जय जोहर मुरभाखा मोर खबर में आप मन के स्वागत है। मैं हूं आप मन के संग लेखिका सन्हा। बुलेटिन की शुरुआत करबो छत्तीसगढ़ विधानसभा में धमतरी और कांकेर में अवैध प्लॉटिंग के मुद्दा जोर तरीका ले उठी से विधायक अंबिका मरकाम राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा ले 2024 ले 31 जनवरी 2026 तक मिले शिकायत मन और कार्रवाई की जानकारी मांगी। मंत्री धमतरी में 3 और कांकेर में 5 शिकायत की जानकारी दी से संघ में 175 खसरा में 8 के जांच होए के बात कही। 3 पटवारी मन के इंक्रीमेंट रोके गए है और कई अधिकारी मन ला नोटिस घलो दी गए है। जवाब ले असंतुष्ट विपक्षा ईओडब्ल्यू जांच की मांग करिस। समस्या है अवैध कॉलोनी की। माननीय सभापति महोदय, कांकेर जिले के कांकेर अनुभाग के अंतर्गत नगरीय क्षेत्र में आने वाले विभिन्न ग्रामों के एक एक खसरों में 100 से अधिक टुकड़ों की जानकारी माननीय मंत्री जी के माध्यम से मुझे दी गई है, जिसमें ग्राम ठेलका बोर्ड खसरा नंबर 166 में 103 टुकड़ा, खसरा नंबर 119 में 71 टुकड़ा, ग्राम गोविंदपुर में खसरा क्रमांक 46 में 124 टुकड़ा, 108 में 110 टुकड़ा, ग्राम मनकेसरी में खसरा 104 में 134 टुकड़ा। इस प्रकार कुल 175 खसरों में लगभग 1500 से अधिक टुकड़े इन 2 वर्षों में हो गए हैं। क्या यह तथ्य विभागीय अधिकारियों की जानकारी में नहीं था, जबकि इस संबंध में लगातार शिकायतें प्राप्त हुई है? हमको कुल 3 शिकायतें प्राप्त हुई जो 3 खसरों से संबंधित है और इन 3 खसरों का हमने जांच करवाया है। 2 पे एसडीएम ने जांच किया है और 1 पे हमारे नगर पालिका धमतरी ने जांच किया है। और जांच करने के पश्चात इन तीनों जगह के जो अवैध प्लाटिंग का कारोबार था उनको बंद कराए हैं, वहां पर के मार्ग को अवरुद्ध किए हैं। और उसी तरह से उत्तर बस्तर कांकेर अवैध प्लाटिंग और अवैध कॉलोनी के संबंध में यहाँ पे 5 शिकायतें प्राप्त हुई जो 175 खसरों से संबंधित है। इन 175 खसरों का भी हमने जांच किया है, जिसमें 8 खसरों की जांच पूर्ण हो चुकी है और 167 खसरों की जांच अभी प्रक्रियाधीन है। माननीय सभापति महोदय जी, मैं आप मंत्री महोदय जी से जानना चाहती हूं, मेरे विधानसभा क्षेत्र पत्थल गांव में 19 मामला बताए हैं, आज जिसमें से 19 में से 11 मामला जो है निराकरण हो चुका है, ऐसा उन्होंने कहा है, और 8 मामला अभी लंबित है। ये 11 मामला जो है निराकरण, पहला विषय है निराकरण उन्होंने कैसा किया है और किस तरह किया है। अगर निराकरण किया है तो अगला जो संबंधित हमारे किसान हैं उनको कितने प्रकरण को उन्होंने वापस जमीन को दिलवाया है। दूसरा 8 मामला जो बचा है लंबित है, कृपा करके उसको कब तक निराकरण करने का प्रयत्न करेंगे, आपके माध्यम से मैं जानना चाहती हूँ। विधानसभा क्षेत्र पत्थल गांव के 22-23 से लेकर के जनवरी 26 तक अनुसूचित जनजाति आदिवासी भूमि के क्रय विक्रय के कुल 19 प्रकरण छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता की धारा 170 ख के अंतर्गत दर्ज किए गए हैं। और इसमें के 9 प्रकरण सुनवाई के दौरान उनको खारिज किया गया है कि इसमें धारा 170 ख के अंतर्गत नहीं आता। और 2 प्रकरण ऐसे हैं जिसमें हमारे भूमि स्वामी को, उनके वारिसान को जमीन वापस दिलाया गया है। शासकीय दस्तावेज हवे जेमा प्रमाणित होवत है, जेकर से प्रमाणित होवत हवे कि जंगल बेढ़ा के खसरा नंबर 390 में जेकर रकबा 20 हेक्टेयर हवे, ओमा 1989-90 के एक मिसल है। वो मिसल के अनुसार सामाजिक वानिकी नर्सरी वन विभाग सुरक्षित हवे। एकर से ये स्पष्ट होता है कि माननीय वन मंत्री के द्वारा मोला जो लिखित में उत्तर दे गए हवे वो जवाब हर सही नहीं हवे।
मोर करा जो लिखित दस्तावेज है। प्रश्न आप करो ना, आप प्रश्न करिए नहीं, मैं पहले बता देते ना काबर की कोनो प्रश्न उद्भूत नहीं हुआ थे कहते तो ओकर कारण भी माननीय बता देते। सभापति महोदय, एक मिनट चातुरी जी, बहुत गंभीर बात उन्होंने कही है, पहली बार चुन के आई है और उनका मूल प्रश्न बदल गया है। मतलब ये है कि विभाग ने अप्रोच किया होगा विधानसभा सचिवालय से, तभी ये संभव हो सकता है सभापति महोदय। ये बहुत गंभीर मामला है, यदि इस प्रकार से हो रहा है नहीं तो इसमें कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और आसंती से ये निर्देश होना चाहिए कि विभाग यदि प्रश्न बदलने की बात यदि कर रहे हैं तो इसमें कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, विभाग के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जिस भी अधिकारी ने किया बहुत गंभीर बात है सभापति महोदय। विधानसभा सचिवालय क्या मतलब है कि वो प्रश्न बदलवाए, क्योंकि विभाग उन्होंने नहीं आप आरोप लगा रहे हैं, लेकिन वास्तविक प्रश्न एक बार देख लीजिएगा, प्रश्न के आधार पर आप करते हैं करिए। उनका प्रश्न बदल गया है, प्रश्न नहीं बदला, उन्होंने जो प्रश्न किया है उसी प्रश्न के आधार पर आपने उत्तर दिया होगा। उसके बाद मंत्रियों बदल गया है, सभापति बहुत गंभीर बात है। सिर्फ सभापति महोदय उसका व्यवस्था देंगे। सभापति महोदय ये बहुत गंभीर बात है, सभापति जी जब सरकार जवाब नहीं दे सकते, माननीय सभापति महोदय, क्योंकि ये मामला सदन में आ चुका है और माननीय सदस्य ने कहा कि मूल प्रश्न बदल गया है, तो आपसे निवेदन है कि इसकी जांच करा लें और सही पाया जाता है तो फिर आधे घंटे की चर्चा आप कराएंगे। रायपुर में कांग्रेस के विधानसभा घेराव आंदोलन के बेर आयोजित सभा में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल केंद्र सरकार के ऊपर जम के हमला बोलिस। ओखर कहिस कि मनरेगा कोनो योजना नहीं बल्कि कानून आए, जिन्हा सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह के सोच के परिणाम हरे। बघेल आरोप लगाइस कि अब पंचायत ला पर्याप्त फंड नहीं मिला थे और गरीब मन के अधिकार ला कमजोर करत हवे। रायपुर में आयोजित कांग्रेस के बड़का सभा में दीपक बैझा राज्य सरकार के ऊपर जम के निशाना साधिस। ओखर आरोप रहीस कि यही जोश 2028 तक बनाए रखना है और जनता के मुद्दा ला लेके संघर्ष जारी रहे। मनरेगा के देश के ऋण बतावत ओहा किहिस की कांग्रेस सरकार सस्ता बिजली दी से तब वर्तमान सरकार काबर नहीं दे सकत है। बैझा युवा और किसान मन के समर्थन में खड़े रहे के बाद कहिस और नशा खेती के मुद्दा ला लेके घलो सरकार ला घेरिस। धमतरी जिला में लगातार होवत अवैध प्लॉटिंग के शिकायत और यही मुद्दा ला लेके टीवी 24 द्वारा प्रमुखता ले उठाए जाए के बाद प्रशासन सक्रिय हो गए हैं। कलेक्टर के निर्देश में अवैध प्लॉटिंग में रोक लगाए बर एक विशेष निगरानी समिति बनाई गई है। इस समिति के अध्यक्ष स्वयं कलेक्टर हो ही, जबकि सदस्य के रूप में एसपी, अपर कलेक्टर, नगर निगम आयुक्त, सीएमओ, एसडीएम, नगर निवेश अधिकारी और जनपद सीईओ ला शामिल करे गए हैं। समिति के काम जिला में होवत अवैध प्लॉटिंग के जांच करना और ऐसे मामला ऊपर कड़ा कार्रवाई सुनिश्चित करना है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में एक ठन बेहद गंभीर और संवेदनशील मुद्दा में सियासी घमासान देखे बर मिलिस। बीजापुर जिला के गंगोलर स्थित पोटा कैबिन में 3 नाबालिग छात्रा मन की गर्भवती होए के मामला शून्यकाल में जोरदार तरीका ले उठाई गई। विपक्ष यही मुद्दा में स्थगन प्रस्ताव लाके चर्चा के मांग करिन, लेकिन सरकार के जवाब ले असंतुष्ट विपक्ष सदन ले बहिष्कार कर दिन। आखिर काहे पूरा मामला और काबर बढ़ी ये बवाल, देखो ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिला के गंगालूर स्थित पोटा कैबिन, जिहां ले सामने आए एक चौकैया खबर प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा दी है। 3 नाबालिग छात्रा मन की गर्भवती होए के मामला सामने आए है और यही मुद्दा विधानसभा तक पहुंच गए। शून्यकाल के बेर विपक्ष सरकार ला घेरत ए मामला ला बेहद गंभीर बताई और सदन में एकर ऊपर विस्तृत चर्चा के मांग करी।
विपक्ष आरोप लगाइन कि ये सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि सिस्टम के बड़का विफलता है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हा सरकार ऊपर सीधा हमला बोली, कहीं कि सरकार दोषी मन ऊपर कार्रवाई करे के बजाय मामला ला दबाए की कोशिश करत है। विपक्ष एकर ऊपर स्थगन प्रस्ताव ला के तत्काल चर्चा की मांग करी, लेकिन एला अस्वीकार कर देगी। 2024 में 2 घटनाएं घटी, 2025 में 2 घटनाएं घटी और ये 26 में अभी फिर से पोटा केबिन के बच्चियों के 3 बच्चियों के गर्भवती होने के शिकायत मिली है। पहले शिकायतों में भी आप देखेंगे 7वीं पढ़ रही बच्ची बाथरूम में बच्चे के जन्म देती है, गर्भपात कराया जाता है, घर भेज दिया जाता है और किसी पे कार्रवाई नहीं होने के कारण से उनके हौसले बढ़े हुए हैं। स्थगन प्रस्ताव खारिज होने के बाद विपक्षी विधायक मन की गुस्सा और बढ़ गई। सदन में जोरदार नारेबाजी हुई और आखिरकार विपक्ष ये मुद्दा के बहिष्कार कर दे। उन्हें सरकार के कोतीले शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव हा आरोप मन के जवाब दे। मंत्री हा साफ कहीन कि सरकार कोनो भी तरह ले लीपा पोती नहीं करत है और ना ही कोनो दोषी ला बचाए की कोशिश करे जाते। ऐसा कुछ भी नहीं है। पोटा केबिन पूरे जिला कलेक्टरों के देखरेख में चलते हैं, प्रशासन की नज़र रखती है। हर महीना 2 बार वहाँ रहने वाले बच्चों के स्वास्थ्य को लेके हेल्थ टेस्ट होता है। उनको से कहना ये बिल्कुल उचित नहीं है कि वो पोटा केबिन सुरक्षित नहीं है, बल्कि वो पूरा सरकार के नज़र में, जिला प्रशासन की नज़र में पोटा केबिन संचालित होते हैं। लेकिन ये पूरा मामला हा एक बार फिर बड़का सवाल खड़ा करते हैं। का छात्रावास में रहत बेटी मन हा सुरक्षित है? का निगरानी व्यवस्था पूरा तरह ले फेल है? जी हाँ, लइका मन ला सुरक्षा और शिक्षा मिलना चाहिए। उन्हें ए तरह की घटना हा चिंता बढ़ाते। रायपुर ले कुलेश्वर पांडे की रिपोर्ट। सारंगढ़ के ग्राम साराडीह में ग्रामीण मन अवैध शराब और गांजा की बिक्री के खिलाफ कलेक्टर के घेराव करें। ग्रामीण मन के आरोप है कि बाबूलाल सतनामी और उखर परिवार द्वारा सरकारी प्राथमिक शाला के कोती मादक पदार्थ बेचे जाते। एकर ले लइका मल्ला और महिला मल्ला प्रभावित होवत हेबे और रोज झगड़ा और गाली गलौच होते। तहसीलदार NK सिन्हा ज्ञापन लेके कोतवाली प्रभारी ला तुरंत कार्रवाई के आदेश दिन ग्रामीण मन दबंग शराब विक्रेता के खिलाफ कार्रवाई की मांग करें। ये हम लोग कलेक्टर के पास मैंने गुहार लेके आए थे। हमारे गांव में अवैध शराब गांजा बिक्री हो रहा है, महुआ का दारू बिक रहा है और इस बिक्री से हमारे गांव वाले पूरा माहौल बिगड़ गए हैं। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे बिगड़ गए हैं। इससे परेशान होकर हम लोग कलेक्टर महोदय के पास मैंने गुहार लेके पूरा गाँव भर पूरा आए थे और यही मैंने उम्मीद है कि जो भविष्य में बच्चे बिगड़ रहे हैं। अधिकारी हम लोग अभी कलेक्टर महोदय से मीटिंग में थे, अभी उनसे ज्ञापन खाली दिए हैं। वहाँ पर हमारे सामने में तहसीलदार साहब आए थे, हम लोग ज्ञापन लिए हैं और आश्वासन दिए हैं कि आपको गाँव साराडी में मैंने शांति और मैंने शराब बंद करेंगे, क्या आश्वासन दिए हैं। ग्राम साराडी की महिलाएं आई हुई थी। उनका शिकायत है कि ग्राम साराडी में एक बाबूलाल सतनामी नाम का एक व्यक्ति है, वो स्कूल के बाजू में कच्ची शराब बेचता है। मामला बहुत संवेदनशील है और स्कूल के बाजू में इस प्रकार का कोई कृत्य किया जा रहा है तो वो अशोभनीय है और दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। वो हमने एक्साइज को और हमने थाना प्रभारी को हमने सूचित कर दिया है, इसमें तत्काल कार्यवाही कर रहे हैं। दुर्ग के अंजोरा चौक में भारत माला परियोजना के तहत बनत पुल की ऊंचाई बढ़ाई के मांग ला लेके ग्रामीण मन आक्रोश फूट पड़ी। सैकड़ों किसान और महिला मन सड़क में उतरें और चक्का जाम करके विरोध प्रदर्शन करें। ग्रामीण मन के आरोप है कि प्रशासन पहली पुल के ऊंचाई बढ़ाए के आश्वासन दे रही है, लेकिन अब तक उखर पीछे हटा थे। करीब आधा दर्जन गांव के किसान मन के कहना है कि पुल के ऊंचाई कम होइले कृषि वाहक मन के आवाजाही प्रभावित होही और बारिश के समय खेत में पानी भरे के घलो खतरा बढ़ जाही। किसान मन चेतावनी दिन कि अगर मांग नहीं माने जाही तो 28 मार्च के नेशनल हाईवे जाम करके उग्र आंदोलन करे जाही। जो
पुलिया बना है उसको एक मीटर गड्ढा करके बनाया गया है। 4 मीटर टोटल लंबाई है और उसमें 3 मीटर ही मान के चलो, 1 मीटर तो गड्ढा बना दिया उसको। हम अगले बार भी घुस के दिखाए थे, पत्रकारों को भी दिखाए थे, सबको दिखाए थे, और उसको ऊपर उठाने के लिए जो बोला गया था वो अभी तक नहीं कर पाए हैं। अगर प्रशासन इतना ही गरीब है, शासन प्रशासन गरीब है, तो हम किसानों से 1-1 कुंटल हर साल काट ले और देने के लिए तैयार है ना। धान का पैसा ही काट के बना दे, कम से कम ऊंचा तो बने भाई, है ना। हम किसान लोग कहाँ जाएंगे? मतलब जब तक हम प्रदर्शन में बैठे रहेंगे, ऐसा ही आंदोलन करते रहेंगे। हमारी मांग है जो नदी से नाले तक 500 मीटर की मांग है, वो ब्रिज से बनाया जाए, और जिसमें हमारा धान खरीदी होता है सोसाइटी का, उसको 5.5 मीटर बनाया जाए। और जो हमारे राजा तालाब के पास जो एक पुल बना है 4 मीटर का, उसको तोड़ के हमारा आवागमन का रास्ता बनाया जाए और उसका व्यवस्था किया जाए। सरकार को हमने बार बार उससे निवेदन कर रहा है, उससे प्रार्थना कर रहा है, पर भी शासन अभी सोई है, इसलिए हमको मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा। हमको चक्का जाम करना पड़ा। दंतेवाड़ा में पत्रकार रौनक सिंहारे और खर माता पिता के खिलाफ दर्ज FIR के विरोध में जिला में पत्रकार मनहा 1 दिवसीय मौन धरना दे के विरोध जताई। गिदम थाना में SC/ST एक्ट के तहत दर्ज मामला ला लेके पत्रकार मनहा दुर्गा पंडाल मंच में एकत्रित होकर मुंह में काला पट्टी बांध के शांतिपूर्ण धरना दिन। एक बाद पत्रकार मनहा पैदल रैली निकालत कलेक्ट्रेट पहुंचिन और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपिन और पूरा मामला के न्यायिक जांच और निष्पक्ष कार्रवाई की मांग करिन। इस प्रकार से झूठा मामला बनाया गया पूरा मामला, और साफ CCTV के जो फुटेज है उसमें भी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ट्रैक्टर जो चालक है वो उनके पिताजी और बिटिया की गाड़ी पे, मतलब बेटी, उनकी छोटी बेटी साथ में थी, और गाड़ी चढ़ाया उनके ऊपर। चढ़ाने के बाद एक तरफा कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एट्रोसिटी एक्ट लगाया, जबकि सिर्फ जो वीडियो बनाया उसके बिहाफ पे, उसके बयान पे एट्रोसिटी एक्ट बन गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट का साफ गाइडलाइंस है कि एट्रोसिटी एक्ट के लिए 2 जनरल और 1 व्यक्ति, 3 लोगों की गवाही होना जरूरी होती है। और पत्रकार संघ द्वारा जो गीदम में घटना हुई थी उसके परिप्रेक्ष्य में पत्रकार संघ द्वारा आज सोमवार को कलेक्टर महोदय के नाम से ज्ञापन दिया गया है। इसमें जताई गई जो भी पत्रकार संघ द्वारा दिया गया जो मांग है या फिर उनके द्वारा जो रेज किया गया इशू है, उसको इस ज्ञापन के द्वारा कलेक्टर महोदय को सौंपा जा रहा है। बलरामपुर जिला के जनपद पंचायत राजपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत उलिया और उफिया में बना चेक डैम निर्माण कार्य में भारी अनियमितता और घटिया गुणवत्ता के आरोप लगे हैं। निर्माण में मिट्टी युक्त बालू, कम सीमेंट और 30 मिलीमीटर गिट्टी के उपयोग करे जाते। अधिकारी मनहा एक दूसरे ऊपर जिम्मेदारी डाला थे, वहीं ग्रामीण मनहा मामला के जांच की मांग करा थे। निर्माण की गुणवत्ता और टिकाऊपन ऊपर खलो सवाल उठा थे। बिल्कुल, ये जो घपलाबाजी करते हैं, भ्रष्टाचार होता है, सही जगहों में तो भ्रष्टाचार होता है। जब मौका मिलता है इन लोगों को धीरे से निकल लेते हैं, न किसी को जानकारी देना चाहते हैं, ना होता है जानकारी लोगों को। और इसे तो सरकार का इसका नियम ही है, तो इसमें बाज नहीं आ रहे हैं लोग। छत्तीसगढ़ सरकार एक तरफ ग्रामीण विकास के लिए लाख दावे कर ले, लेकिन ज़मीनी हकीकत जब सामने आ जाता है, बिचौलिए जो हैं ग्राम पंचायत में काम कराने वाला, वो भ्रष्टाचारी के भेंट चढ़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं। जी, हम बात कर रहे हैं बलरामपुर जिले के जनपद पंचायत राजपुर और ग्राम पंचायत उलिया और ग्राम पंचायत उफिया में 2 जगह चेक डैम निर्माण हो रहा है। वो भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया है। भ्रष्टाचार के भेंट इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो बालू डाला जा रहा है वो मिट्टी युक्त है, कम मात्रा में सीमेंट, 30 mm गीटा डालकर ढलाई किया जा रहा है, और ढलाई में किसी प्रकार का कोई फिनिशिंग नहीं है। जब जिम्मेदार अधिकारी से इस मामले में बात की गई तो उनके द्वारा नकार दिए कि मेरा काम ये है ही नहीं। जब इस बात को मैं पूछा कि किसका काम है, तो उन्होंने बताया
कि यह जनपद पंचायत राजपुर का काम है। जब राजपुर जनपद सीओ संजय दुबे से बात की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि आरएस विभाग की काम है। तो कहीं न कहीं अधिकारियों में जो बैठे हैं एसी और कूलर में, उनके मिली भगत से ये सारा खेल चलता है और बिचौलिए जो है अपना मोटी रकम कमाकर रफू चक्कर हो जाते हैं। जी, टीवी 24 बलरामपुर से अली खान। और फिलहाल मोर भाखा मोर खबर मां बस सत के ही बने रहो टीवी 24 के संग। जय जोहार।